आज चैत्र कृष्ण नवमी बुधवार 8 अप्रैल 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के बाद से ठीक 6 दिवस पश्चात चैत्र शुक्ल पक्ष एकम मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को हमारा अर्थात सनातन संस्कृति का नव संवत्सर 2081 प्रारंभ हो रहा है। सनातन संस्कृति की काल गणना के अनुसार यह विक्रम संवत का 281वां वर्ष है। इससे संबंधित सभी जानकारियां आपके साथ साझा करने के उद्देश्य से आज से यह श्रृंखला प्रारंभ की है। इसे हमें अपनी युवा पीढ़ी के संज्ञान में भी लाना चाहिए, क्योंकि यह पूर्णतः वैज्ञानिक है और इस पृथ्वी पर सबसे पुरातन संस्कृति का विज्ञान कितना सटीक है यह दर्शाती है। पहले प्राथमिक जानकारी साझा करते हैं। विक्रम संवत्सर 2081 का नाम पिंगल संवत्सर है। हालांकि शालिवाहन शक संवत 1946 के अनुसार इसका नाम क्रोधी संवत्सर है। वैदिक पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ 8 अप्रैल रात्रि 11:52 पर होगा और 9 अप्रैल को रात को 8:33 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार नए संवत्सर को मंगलवार 9 अप्रैल से प्रारंभ माना जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग नामक 2 बेहद शुभ योग रहने वाले हैं। मंगलवार के दिन नए विक्रम संवत की शुरुआत हो रही है, इसलिए इस विक्रम संवत के स्वामी मंगल होंगे। मंगल की वजह से नव वर्ष काफ़ी अग्रेसिव भी होने वाला है, क्योंकि मंगल साहस, पराक्रम, सेना, प्रशासन, सिद्धांत आदि के कारक हैं। राजा मंगल और शनि के मंत्री होने की वजह से यह वर्ष काफ़ी उथल पुथल वाला रहेगा। इस वर्ष अर्थात इस संवत्सर के राजा मंगल हैं और मंत्री शनि हैं। इनकी युति से जहाँ शासन में कड़ा अनुशासन देखने को मिलेगा, तो साथ ही देश और दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं जिससे सभी आश्चर्यचकित और हैरान हो सकते हैं। इस संवत्सर वैश्विक फलक पर उथल पुथल होने का एक कारण यह भी रहेगा कि इस संवत्सर में दशाधिकार में 7 विभाग क्रूर ग्रहों के हैं और 3 विभाग शुभ ग्रहों को मिले हुए हैं। परंतु भारत की भूमि देवभूमि है, अतः प्रभु श्री जी सब कुछ शुभ और मंगल ही करेंगे। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि 2024 के वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण इस बार काफ़ी खास माना जा रहा है,
क्योंकि इस दिन इतना लंबा सूर्य ग्रहण लगने वाला है कि ऐसा सूर्य ग्रहण करीब 50 साल पहले लगा था। इस बार के इस सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे और 25 मिनट की है, जिसमें करीब 7.5 मिनट ऐसे होंगे जब धरती पर अंधेरा छा जाएगा। भारतीय समय के अनुसार रात को 9:12 से 9 अप्रैल को 2:22 तक यह ग्रहण रहने वाला है। परंतु विलक्षणता देखिए, वर्ष का यह प्रथम सूर्य ग्रहण क्योंकि भारतीय समय के अनुसार रात के समय होने वाला है, अतः यह भारत में नहीं दिखाई देगा। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नज़र नहीं आने वाला है, अतः ऐसे में सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। हालांकि राशियों पर इसका प्रभाव संभव है। यह सूर्य ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, आयरलैंड, इंग्लैंड जैसे देशों में दिखेगा और यहाँ पर इसका प्रभाव भी दिखाई देगा। सारांश यह है कि भारतीय सनातन संस्कृति का नव संवत्सर जिस दिन प्रारंभ हो रहा है, उस दिन ग्रहण का प्रभाव विदेशों में तो है, परंतु भारत की भूमि पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अतः भारत की देवभूमि को देव ही सुरक्षित रखेंगे। प्रभु श्री जी अपनी कृपा निरंतर बनाए रखेंगे। भारतीय नव संवत्सर विक्रम संवत 2081 के बारे में और अन्य विशेष जानकारियाँ हम निरंतर आगामी प्रस्तुतियों में प्रस्तुत करते रहेंगे। अतः जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज लीला के भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि का कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जो प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलवा पैंजनियाँ, नूपुर एवं बिछियाँ धराई हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है और अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज हरे रंग की सलीदार जरी की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से
सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रत्न जड़ित स्वर्ण की चरण चौकी पधराई है, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के समक्ष रत्न जड़ित स्वर्ण के 2 पड़घाजी पधराए गए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज सभी वस्त्र हरे रंग की जरी के खीन खाबों वाले धराए गए हैं, जिनमें सूथन, घेरदार वागा और चोली धराए गए हैं। इनके साथ हरे रंग का ही मलमल का पटका भी धराया गया है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज अमरसी रंग के धराए गए हैं। प्रभु को धराए गए सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं हीरा से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं। श्री कंठ में आज विशेष रूप से एक हार और एक नौलड़ा धराया गया है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज हरे रंग की ही जरी की गोल पाग, जिसे चीरा पाग कहते हैं, धराई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज गोल चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गोंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई गई हैं। एक माला जी हमेल की भांति भी धराई है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर श्वेत, लाल, गुलाबी, पीले पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित लाल मीना की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वैत्र जी धराए गए हैं, जो स्वर्ण जड़ित लाल मीना से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी स्वर्ण एवं हीरा से सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धराए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट हरे रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ चांदी से सिद्ध की हुई पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला,
राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। प्रभु को विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। इसके साथ अब प्रभु को पतले पनिहारे अर्थात फलों के टूक जो रस में भीगे होते हैं उनका भोग भी अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय चकैरी चल चरण सरोवर, राजभोग के समय बैठे कुंज स्थली लालन, संध्या आरती के समय टेढ़ी आली टेढ़ी अलक लर, शयन के समय अरी हो तो या मग निकसी, मान के पद में माननी मान मेरो कहो, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक के जो श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं उनकी जगह लोम और तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है। अब प्रभु श्री जी की सेवा में गुलाब के पुष्पों की मंडली जैसे मनोरथ भी हो रहे हैं। यह मनोरथ आप भी करवा सकते हैं। पूज्य तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे हरि राधा संग, बैठे हरि राधा संग, पावन
मंगल रूप निदान सामरो मंगल रूप निदान मंगल रूप निधान सामरो मंगल रूप निधान जादीन ते हरि गोकुल प्रगटे दिन दिन होत कल्याण दिन दिन होत कल्याण सामरो मंगल रूप निधान श्याम गुण सुमरु रैन दीना सब रैन दीना सब रैन दीना सब श्री भट्ट के प्रभु नैन भर देखो पीतांबर घनश्याम पीतांबर घनश्याम। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।